हे गाइस, टेकमेट के एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की इस वाली वीडियो में हम इसी बोल्ट ऑडियो की तरफ से आने वाले बोल्ट ऑडियो Xcharge की अनबॉक्सिंग और एक डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके यहाँ पर हमें बॉक्स देखने मिल जाता है इसी बोल्ट ऑडियो Xcharge का। वैसे ये Xcharge और Qcharge दोनों ही एक्जैक्टली सेम ईयरफोन्स है, सिर्फ और सिर्फ ये नेम चेंज करके फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अलग अलग बेच रहे हैं। तो ये एक तरीके से इन दोनों ईयरफोन्स का रिव्यू है। यहाँ पर अब हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। बॉक्स को ओपन करते ही साथ सबसे ऊपर हमें ये ईयरफोन्स देखने मिल जाते हैं, जो कि फर्स्ट इंप्रेशन में काफी सही से लग रहे हैं। इसे फिलहाल के लिए हम साइड में कर लेते हैं। इसके बाद अंदर की साइड हमें एक ये एनवेलप देखने मिल जाता है, जिसको ओपन करके देखे तो यहाँ पर सबसे पहले एक वारंटी कार्ड देखने मिल जाता है। इसको हम साइड में कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक यूजर मैनुअल कार्ड देखने मिल जाता है। आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं, मैं इसे भी साइड में कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमें एक टाइप सी केबल देखने मिल जाती है इन ईयरफोन्स को चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दिए गए हैं ईयरफोन्स के लिए। अब इन सभी चीजों को मैं साइड में कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास आता हूँ एक डिटेल रिव्यू के साथ। तो कुछ इस तरीके की थी इसकी अनबॉक्सिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिव्यू की। तो रिव्यू को स्टार्ट कर लेते हैं इसकी बिल्ड और डिज़ाइन के साथ। यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारी दी गई है, थोड़ी सी अलग सी दी गई है। और आप देख सकते हैं ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी सही लग रही है, काफ़ी स्लीक सी लग रही है। अगर हम इन ईयरफोन्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरे ईयरफोन्स के जो नेक बैंड है प्लास्टिक के बने हुए हैं। इसके वायर्स की क्वालिटी भी अच्छी दी गई है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी दी गई है। और यहाँ पे बटन के साइड थोड़ा सा रबराइज मटेरियल भी यूज किया गया है। तो ओवरऑल बिल्ड और डिजाइन वाइज तो ईयरफोन्स काफी ज्यादा बढ़िया दिए गए हैं। इन ईयरफोन्स की अगर हम फिटिंग और कंफर्ट की बात करें तो एक एवरेज सी फिटिंग और कंफर्ट इसमें देखने मिल जाती है। कुछ खास मुझे पसंद नहीं आई है। ज्यादा देर तक अगर आप इन ईयरफोन्स को यूज करेंगे तो कान में हल्का सा पेन होने लगता है। साथ ही साथ जो फिटिंग है उसमें भी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं आता है, हल्के से लूज से रहते हैं। तो ओवरऑल फिटिंग और कंफर्ट में और बेटर हो सकते थे। और आजकल तो सारी ईयरफोन्स में फिटिंग और कंफर्ट एकदम बढ़िया आने लगा है, तो इससे भी अच्छा ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया था। लेकिन टू द पॉइंट ये फिटिंग और कंफर्ट में नहीं निकले। ओके, तो अब इन ईयरफोन्स की अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें, जो कि किसी भी ईयरफोन्स की सबसे मेन चीज होती है, तो ये वाली ईयरफोन्स आपको एकदम एवरेज साउंडिंग से देखने को मिलेंगे। वोकल्स जो है क्लियर समझ में आते हैं, लेकिन बेस उतना ज्यादा हैवी नहीं दिया गया है। हालांकि इसके बॉक्स में बेस के बारे में काफी कुछ लिखा था कि एकदम बूफर लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा बेस दिया गया है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। बेस एकदम नॉर्मल सा ही देखने मिलता है, हल्का फुल्का सा पंच समझ में आ जाता है। और एक डिसेंट बेस तो बिल्कुल भी नहीं है। और ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक सी दी गई है। वोकल्स क्लियर तो दिए गए हैं, लेकिन जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल साउंड एक साथ आ जाते हैं तो वहां पर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल साउंड को। तो उधर पर उतनी बढ़िया डिटेलिंग समझ में नहीं आएगी। और ओवरऑल 1000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे जो साउंड क्वालिटी है वो एक एवरेज सी दी गई है। इन ईयरफोन्स की अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें, जो कि सबसे मेन चीज है इन ईयरफोन्स के लिए, और इनका नाम भी उसी के ऊपर रखा गया है Xcharge, तो इसमें बैटरी लाइफ आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने मिल जाती है। इस प्राइस पॉइंट पे तो सबसे ज्यादा ही देखने मिल जाती है। इसमें आपको 24 घंटे का बैटरी बैकअप देखने मिल जाता है। साथ ही साथ फास्ट चार्ज को भी सपोर्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के चार्ज पे आपके ये 15 घंटे चल जाते हैं। और चार्ज करने के लिए इसमें आपको टाइप सी का पोर्ट भी दिया गया है। सो ओवरऑल बैटरी और चार्जिंग के मामले में एकदम डिसेंट है, और मैं कहूँगा 1000 रुपए में सबसे बेस्ट है। ओके, तो इन ईयरफोन्स की अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें मैंने PUBG जैसे गेम खेल करके देखे हैं, और उसमें लेटेंसी काफी हद तक समझ में आती है। करीबन 1 गोली 2 गोली लेट सुनाई देती है, पहले ही चल जाती है और आपको ईयरफोन्स में बाद में सुनाई देगी। तो इतना लेटेंसी इसमें देखने मिलता है, तो आप इसमें PUBG जैसे गेम्स तो नहीं खेल पाएंगे। ओके, तो अब इन ईयरफोन्स की अगर हम माइक क्वालिटी की बात करें तो ये एक नेकबैंड ईयरफोन्स है। और यूजुअली नेकबैंड ईयरफोन्स में माइक की ज्यादा इशू नहीं रहता है, क्योंकि एकदम पास में ही रहता है सोर्स के। तो माइक क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी देखने मिल जाती है। और यहाँ पर मैं आपको माइक की एक रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ, एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ, तो आपको उससे एक अच्छा खासा अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअल में आपको माइक क्वालिटी इसकी कैसी देखने मिलने वाली है। अभी जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं इसी बोल्ट ऑडियो Xcharge के माइक के थ्रू। मैं एकदम नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, जैसे हम कॉलिंग वगैरह में बोलते हैं, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा स्लो। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत नॉइस का अंदाजा भी लगा पाएंगे, क्योंकि मैं बाहर आकर के इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि आपको एक नॉइस का भी अंदाजा लग जाए कितना क्या नॉइस ये कर लेता है। ओके, तो अब इन ईयरफोन्स की एक फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं कि आपको ये वाली ईयरफोन्स परचेज करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी वाइज तो उतने ज्यादा बढ़िया नहीं लगे, इससे बेटर ऑप्शन डेफिनेटली आपको देखने मिल जाएंगे। लेकिन आपके लिए मेन प्रायोरिटी चार्जिंग और इसकी बैटरी लाइफ है, तो डेफिनेटली ये वाले सबसे बेस्ट है, क्योंकि 1000 रुपए में 24 घंटे की बैटरी लाइफ और किसी भी ईयरफोन्स पर आपको देखने नहीं मिलेगी। साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग भी ये वाली देखने नहीं मिलेगी। 15 मिनट के चार्ज पे एकदम 15 घंटे चल जाते हैं। तो डेफिनेटली बैटरी और चार्जिंग के मामले में सबसे बेस्ट है। साउंड क्वालिटी वाइज और बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं। तो बैटरी लाइफ अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली ये वाले परचेस कर सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ी ज्यादा पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।